जी हां दोस्तों, गजब हो गया। विपक्ष के सवाल पर बौखलाए मोदी शाह। जवाब की जगह अतीत की किताबें खोल दी है। क्या है पूरा मामला, बड़े विस्तार से आपको बताते हैं। उससे पहले आप नमस्कार स्वीकार कीजिए हमारा। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि सवाल के जवाब की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल बौखला गए। चीन का नाम तक नहीं लिया, ट्रंप के झूठ पर भी चुप रहे। आखिर किससे डरने लगे प्रधानमंत्री मोदी, किससे डरने लगे अमित शाह? विपक्ष के सवाल पर बौखलाए मोदी शाह। जवाब की जगह अतीत की किताबें खोल ली। दोस्तों, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई, लेकिन जवाब क्या मिला? चीन का नाम क्यों नहीं लिया गया? ट्रंप के दावे पर प्रधानमंत्री चुप क्यों रहे? क्या यह नई रणनीति है? सवाल पूछो लेकिन जवाब मत दो। क्या यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत नीति? सवाल का जवाब, जवाब के बदले सवाल खड़े कर दो। दोस्तों, सवाल बहुत हैं, लेकिन क्या जवाब? क्या जवाब मिला? जवाब शून्य, जीरो। लोकसभा में बहस पूरी हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर पर। राज्यसभा की बारी, राज्यसभा में भी वही रुख। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है पीएम मोदी भले ही संसद में अपनी बात रख चुके हों, लेकिन अभी भी उनके मारिफत कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां दिया जवाब, कहां जा रहा है? पीएम मोदी की स्पीच में बहस सारे सवालों के जवाब तो मिले हैं। सारे सवालों के जवाब भले ही ये कहा जाए कि उन्होंने दे दिए हैं, लेकिन ढेर सारे सवालों के जवाब जवाब के तौर पर नहीं बल्कि सवाल के रूप में मिला है। जी हाँ, सवाल का जवाब। और सवाल का मतलब सवाल थोड़ी ना होता है, सवाल का मतलब जवाब होता है। पीएम मोदी ने क्या किया, अमित शाह ने क्या किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या किया? सवाल की जगह सवाल रख दिया ना। जनता को जवाब चाहिए था, विपक्ष को जवाब चाहिए था, उसकी जगह शून्य, जीरो। उदाहरण के तौर पर सरकार ने इस बात का कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं दिया कि आखिरकार सीजफायर क्यों किया गया, जब पूरा देश पाकिस्तान को जवाब देने के मूड में था। पीओके पर कब्जा करने का इससे अच्छा अफसर एक बड़ा तबका बता रहा है कोई था ही नहीं। फिर आखिरकार सीजफायर क्यों किया गया, सीजफायर का मतलब क्या रहा? और इसकी जानकारी घोषणा होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तक कैसे पहुंच गई, जिन्होंने इस पर सबसे पहले ट्वीट किया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की थी, बताया था कि मैंने कर दिया, शांति की मैं बात सिर्फ करता नहीं हूं, पाकिस्तान और भारत का युद्ध रुकवा दिया, युद्ध विराम हो गया, सीजफायर हो गया। क्यों? और वहीं पहलगाम से पुलवामा तक सुरक्षा मामलों में हुई चूक को लेकर किसी भी और किसी की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं मिला, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, खुद प्रधानमंत्री हो। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या नहीं, ये तक नहीं बताया। राहुल पूछते रहे, विपक्ष चिल्लाता रहा, पूछता रहा कि ट्रंप ने सीजफायर क्यों किया, ट्रंप का क्या मतलब था, ट्रंप की क्या भूमिका थी? जवाब क्यों नहीं दिया प्रधानमंत्री ने? एक बार तो बोल ही सकते थे कि ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी, ट्रंप झूठ बोल रहा है। लेकिन चुप्पी का मतलब क्या संकेत मिल रहा है? आप भी समझ रहे हैं, हम सब भी समझ रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला, चीन, ट्रंप और पाकिस्तान को लेकर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया, लेकिन जवाब क्या आया? विपक्ष के सवाल पर बौखलाए मोदी शाह। जवाब की जगह अतीत की किताबें खोल ली। जी हां दोस्तों, अक्सर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी की टिप्स तो यही है, नेहरू, इंदिरा, चीन, इन तमाम विषयों पे बात। दोस्तों, ये तो अक्सर होता है कि जवाब वर्तमान पे पूछिए, जवाब और सवाल वर्तमान पे पूछिए, सवाल आप पूछिए, विपक्ष पूछता है, वर्तमान पे बात करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी, पीएम मोदी और अमित शाह की टिप्स कि घुमा दो बात, चले जाओ पुराने वक्त में, पास्ट में चले जाओ। वही हुआ। वर्तमान पे सवाल,
अतीत की किताब खोल बैठे मोदी शाह, नेहरू, इंदिरा गांधी, उनकी याद दिला दी, लेकिन ट्रंप पर, चीन पर, सीज़फायर पर चुप, खामोश, ऐसा कि जैसे मुंह में जबान ही ना हो। जहां दोस्तों राज्यसभा में भी चर्चा के ऊपर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोशिश की जवाब देने की विपक्ष को, और यह कहने की कोशिश भी की कि कान खोलकर सुन लो, 22 अप्रैल से 16 जून तक पीएम मोदी ट्रंप में कोई बातचीत नहीं हुई। ठीक है, चलिए मान लेंगे विदेश मंत्री जी, लेकिन कह देते ना प्रधानमंत्री जी, ये बात कह देते सीज़फायर में उसकी कोई भूमिका नहीं है, इसमें हर्ज ही क्या थी। राहुल का सवाल था कि एक बार ट्रंप ने कितनी बार बोला, 22 से 25 बार, 30 बार हमने सीज़फायर कराया, आप भी कह देते ट्रंप झूठ बोल रहा है। दोस्तों कांग्रेस से लेकर टीएमसी, समाजवादी पार्टी, सब ने खूब घेरा सरकार को, अमित शाह को, प्रधानमंत्री मोदी को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, सब ने पूछे सवाल, लेकिन जवाब खामोशी, जवाब सन्नाटा। पीओके क्यों नहीं लिया गया? चीन की भूमिका पर चुप्पी क्यों? सरकार कहती है जवाब दे दिया गया है, लेकिन क्या बहस के दौरान अतीत की गलती गिनाना जवाब है? नेहरू, इंदिरा गांधी, अक्साई चीन, करतारपुर, वर्तमान के सवालों से भागकर अतीत के आईनों में खुद को सही ठहराना क्या सही है? क्या यही है न्यू इंडिया का डिजिटल राष्ट्रवाद? संसद में दोस्तों बहस तो हो गई, लेकिन जवाब वो भी अभी अधूरा है। जवाब, उसका सवाल का जवाब सवाल ही उठा दिया सत्ता पक्ष ने, पीएम मोदी ने, अमित शाह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ना, सवाल का जवाब तो जवाब होता है, सवाल के बदले तो जवाब आना चाहिए, और जनता को भी जवाब चाहिए, देश की जनता को भी जवाब चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर, इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमला, इंटेलिजेंस कहां चूक रही, कोई इनपुट क्यों नहीं मिला? कैसे 25-26 लोगों की जान, बेगुनाहों की जान चली गई? कैसे कोई इनपुट नहीं मिला? दावे तो हैं 370 के बाद, आर्टिकल 35A के बाद घाटी बदल गई, जम्मू कश्मीर बदल गई। क्या यही बदला प्रधानमंत्री जी? क्या यही बदला अमित शाह जी? 26 लोगों को जान गंवानी पड़ी, पर्यटकों को निशाना बनाया गया, धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाकर। जवाब के बदले सवाल आ जाता है, सवाल पूछता है विपक्ष, देश की आवाम की बात करता है, ऑपरेशन सिंदूर पर, आतंकी हमले पर, पहलगाम पर, लेकिन जवाब अतीत, पास्ट, नेहरू, इंदिरा। क्यों? ऑपरेशन सिंदूर से दोस्तों क्या हासिल हुआ, जनता ये तय करेगी, लेकिन विपक्ष का आरोप सीधा है, सरकार जवाब नहीं देना चाहती है, सिर्फ माहौल बनाना चाहती है, सिर्फ माहौल बनाती है। प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव से लेकर केसी वेणुगोपाल, सभी ने सत्ता पक्ष की खटिया उधेड़ दी, सवाल पूछा। विपक्ष के, साफ तौर पर विपक्ष की मजबूती देखकर सत्ता पक्ष के पैरों तले जमीन हिल गई। जवाब नहीं थे, मुंह में जबान नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर, बहस बहुत हुई, लेकिन क्या सच्चाई अब भी संसद से बाहर है? सवाल जिंदा है दोस्तों, जवाब अभी भी गायब है, जवाब गुम है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर चर्चा बहुत हुई, लेकिन जवाब गायब है, जवाब गुम है। विपक्ष कहता है मोदी सरकार सवालों से नहीं सुर्खियों से लड़ रही है। संसद में देश ने सिर्फ शोर सुना है, लेकिन सच्चाई अब भी अंधेरे में है। क्या ये राष्ट्रवाद है? यह सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव का एक हाई वोल्टेज तमाशा दिखा दोस्तों। सदन चलता है, सेशन चलता है, कितने खर्च आते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। आरोप प्रत्यारोप। अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो विपक्ष के ऊपर सवाल उठेंगे। लोकतंत्र हमें मजबूती, लोकतंत्र की मजबूती यह है कि सवाल पूछा जाए। लोकतंत्र हमें कहता है सवाल पूछा जाए, और विपक्ष सवाल पूछता है तो नैरेटिव कि देश विरोधी, देश के खिलाफ क्यों? ऑपरेशन सिंदूर, पीओके, क्या पीओके को हमें पूर्ण रूप से लेने का यह सही मौका नहीं था? पाकिस्तान को जवाब देने का सही मौका नहीं था? उससे क्या बातचीत रखना कि जिसने आतंकवाद को पाला है, आतंकवाद को सपोर्ट किया है, फंड किया, फंडिंग करी है आतंकवाद, टेररिज्म को, और उससे बातचीत का मौका क्यों देना? लेकिन एक तरफ तो बात ठीक है कि बातचीत नहीं, खून पानी एक साथ नहीं जाएगा, लेकिन क्रिकेट मैच भी खेल रहे हैं शाह साहब, क्रिकेट मैच भी खेलिएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने भी जो सवाल उठाया था उस पर, जब हमारा लेना देना नहीं है पाकिस्तान से, खून पानी एक साथ नहीं बह सकता है, तो क्रिकेट मैच कैसे खेल सकते हैं शाह साहब?
क्या मतलब है? किसे बेवकूफ बना रहे हैं? देश की जनता जवाब चाहती है, जवाब चाहती थी, विपक्ष को जवाब चाहिए था। मिला? क्या मिला? लॉलीपॉप, घुमाऊ, जलेबियों की तरह घुमाने जैसा काम, पुराने अतीत की किताबें, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू जी, इस पर सवाल। जनता को जवाब चाहिए था, जवाब नहीं मिला। आप खबर में क्या सोच रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की भूमिका, अमेरिका की भूमिका, पाकिस्तान से सीज फायर ऐलान राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने किया। आप क्या सोच रहे हैं? खबर पर अपनी कमेंट आप साझा कीजिएगा। और विपक्ष के जो सवाल है, विपक्ष के सवाल के साथ सदन से सड़क तक विपक्ष सवाल लगातार पूछा विपक्ष ने। आप क्या पूछना चाहते हैं ज़रूर कमेंट के जरिए साझा कीजिएगा। और लेकिन सरकार को तो जवाब देना ही पड़ेगा, पॉलिटिकल नैरेटिव हाई वोल्टेज तमाशा से बचकर, क्योंकि देश की जनता जवाब चाहती है। लोकतंत्र हमें सवाल पूछने की इजाज़त देता है, लेकिन सवाल का मतलब सवाल नहीं होता, सवाल का मतलब जवाब होता है। उम्मीद है आज न कल जवाब ज़रूर, अगर ये नहीं देंगे तो वक्त ज़रूर जवाब देगा। कमेंट के जरिए अपनी राय आप साझा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।